शास्त्रों के मुताबिक बुरी घटना टालने या इच्छाएं पूरी करने के लिए हवन किया जाता है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि जब हम किसी नए घर में अपने प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले उस जमीन पर हवन क्यों किया जाता है? हवन और वास्तु का क्या कनेक्शन है और हवन करने के वैज्ञानिक और धार्मिक लाभ क्या हैं? इस विषय पर आपको और अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे खास मेहमान आचार्य राजीव शुक्ला जी। भारत समाचार के सभी विज्ञ दर्शकों को आचार्य राजीव शुक्ला का प्रणाम। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। जो स्वयं ब्रह्म वेद है उन्हीं का स्वरूप और उनके स्वरूप का आवाहन, जिस प्रकार से वेदों में और ब्रह्म की वाणियों में भी कहा गया है कि आप अगर वातावरण स्वच्छ रखना चाहते हैं तो हवन का सहारा जरूर लेना पड़ता है। और बहुत साइंटिफिक तरीके, आज साइंस भी मान रही है कि किस प्रकार से हवन का साइंटिफिक महत्व है। तो धार्मिक महत्व तो है ही है। जब भी किसी चीज़ का कुछ साइंटिफिक महत्व होता है तो उसको धर्म से जोड़ के धार्मिक महत्व इसलिए बनाया जाता है कि लोग उस पर पूरे नियम से उसका पालन करें। तो अब इसी कड़ी में हम आपको आज बताते हैं कि किस प्रकार से आप हवन इत्यादि और उसका क्या महत्व है, महत्व के साथ ही किस प्रकार से उसका वैज्ञानिक महत्व है। हवन में बेल, नीम की लकड़ी इत्यादि का इस्तेमाल होता है, आम की लकड़ी, पीपल की छाल इत्यादि। यानी ये जो आम की लकड़ी इत्यादि जो बोली जाती है, बेर, कपूर का इस्तेमाल होता है, जौ का, चावल, इन सब से होता है। इससे जो धुआं निकलता है, देखने में तो वो धुआं लगता है लेकिन उसमें इस सामग्री के केमिकल, न्यूट्रिएंट्स इत्यादि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे वातावरण में जाके घुल जाती हैं। गोबर के उपलों की अगर हम बात करें तो 94% विषाणु कई प्रकार के होते हैं, जीवाणु जिसको कह सकते हैं, विषाणु कह सकते हैं, ये आसपास के वातावरण में होते हैं। तो अगर हम ठीक से सैनिटाइज नहीं कर पाते हैं, हमारे पास सैनिटाइज करने का कोई सामान नहीं है, तो हवन से भी देखा गया कम से कम जो ब्रीथिंग एयर है, यानी जहाँ पे आप सांस ले रहे हैं उस जगह का एक सर्कल, बहुत ज़्यादा या कम तो नहीं, लेकिन ये डिपेंड करता है कि हवन की कितनी सामग्री है, हवन कुंड कितना बड़ा है, उसके हिसाब से उसका फैलाव होता है। घर बनाने में वास्तु दोष दूर करने के लिए अक्सर देखा गया हवन होता है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ जो भी बना है, कंस्ट्रक्शन के दौरान जो भी विशुद्धियाँ आई हैं, गंदगियाँ आई हैं, या जो भी केमिकल या आपको किसी प्रकार का विषाणु जीवाणु आए हैं, वो आंतरिक रूप से और बाह्य रूप से स्वच्छ हो जाएं। तो इसमें अलग अलग पेड़ों की लकड़ी का अलग अलग महत्व होता है। कपूर का भी सिद्धांत देखा गया, कपूर जिसके प्रयोग से बहुत सारी, और इसमें जितनी भी चीज़ें हैं, लकड़ी है, कपूर है, जौ है या अन्न है, इन सब के केमिकल रिएक्शंस ऐसे होते हैं कि धुएं में तब्दील होकर वातावरण शुद्ध करते हैं, और ये साइंटिफिक फैक्ट है। तो हर अध्ययन में बताया गया कि हवन करवाने से प्रदूषण मुक्त वातावरण प्राप्त होता है, इससे आपकी हेल्थ भी अच्छी रहती है। गुरुजी ने बताया कि कैसे हम हवन करके रोगों से मुक्ति पा सकते हैं। अब आचार्य जी से जान लेते हैं कि क्या कहते हैं आज आपकी किस्मत के तारे और क्या है 12 राशियों का राशिफल और आज का शुभ उपाय। मेष से मीन, मीन से मेष पर्यंत राशि। मेष राशि वालों, आज के दिन आपके अंदर कंपटीशन की भावना अधिक होगी। ज्ञान के इर्द गिर्द रहते हुए अपने को आप चमकाएंगे, पॉलिश करेंगे। कार्यों के माध्यम से खुद को जितना भी अपडेट कर पाएँ उतना अच्छा है। वर्तमान समय में आपको ग्रहों का सपोर्ट मिल रहा है। दिन को प्लान कर लें और आपके कार्य प्लान सफलता से हो जाएंगे। कान से संबंधित कुछ दिक्कत आपको आ सकती है। ऐसी स्थिति में अधिक देर तक ईयरफोन इत्यादि या बहुत ज़्यादा तेज़ आवाज़, स्पीकर इत्यादि ना सुने, कोशिश करें। कुछ सावधानियों के चलते आपका दिन निर्बाध रूप से, निश्चित रूप से अच्छा निकल जाएगा। बात करते हैं वृषभ राशि की। आज के दिन आपके मन में आ रहे हैं जो विचार, उनको दें महत्व। बुद्धि है प्रखर, इसीलिए सही दिशा में करें प्रयोग। कुछ ऐसा प्लान कर लें, ज्ञान के आसपास आप बने रहें। सेहत को देखते हुए मानसिक तनाव दूर रखें बिल्कुल। उच्च रक्तचाप की अगर समस्या है तो ज़रूर सचेत हो जाए। घर का माहौल अच्छा रहेगा। सभी के साथ आपके कार्य अच्छे प्रकार से पूर्ण होते रहेंगे। आज के दिन अपने विचारों में शुद्धता ज़रूर लाएं। बुद्धि प्रखर है आपकी, आपको इसको विशेष एरिया में यूज़ करना है। मिथुन राशि वालों, आज के दिन आपकी वाणी अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। ये आपको भान हो जाएगा। वाणी भाग्य का कॉम्बिनेशन सकारात्मक परिणाम लाएगा।
स्वभाव में जितनी सौम्यता होगी आपके रहते उतने ही काम आपके बनेंगे। कार्य क्षेत्र के लिए तो दिन थोड़ा सा सामान्य है। स्वास्थ्य की बात करें तो खांसी, जुकाम से, नज़ले इत्यादि से अलर्ट रहें। ठंडी खट्टी चीज़ों का परहेज नॉर्मली भी करना चाहिए। ग्रहों की स्थिति अचानक माँ के या माता तुल्य इनके स्वास्थ्य की गिरावट का कारण बन सकती है। लेकिन आपको क्या याद रखना है, वाणी और भाग्य का कॉम्बिनेशन। आज ये आपको कॉम्बिनेशन विजय की तरफ प्रस्थान करता हुआ दिखाई देगा। हाँ, कार्य क्षेत्र के लिए आपका दिन आज है सामान्य। कर्क राशि वालों, आज के दिन थोड़ा सा मंगल के प्रभाव से क्रोध अधिक आ सकता है। उन लोगों के लिए दिन महत्वपूर्ण है जो सेल्स से संबंधित कार्य कर रहे हैं, जो केमिकल के सामान का व्यापार कर रहे हैं, वो अग्नि तत्व से अलर्ट हैं। मानसिकता को कुशल व्यापारी की तरह बनाएं, भले ही आप व्यापार ना करते हो। विद्यार्थियों को भी अभ्यास पे जोर देना चाहिए। शरीर लचीला और ऊर्जावान बना रहे, इस ओर ध्यान दें। सिंह राशि वालों, आज के दिन मानसिक रूप से प्रभु का स्मरण करते रहें। कितना अच्छा दिन है अभ्यास करने के लिए, और करने पर अधिक ध्यान देना होगा। किसी भी कार्य को जो आप करते हैं, थोड़ा आप लॉकडाउन या किसी भी तनाव की वजह से परेशान हो सकते हैं, लेकिन व्यापारियों को बहुत अच्छा रहने वाला है। सिंह राशि वालों के विद्यार्थियों का भी अच्छी स्थितियों का निर्माण होगा। हल्का भोजन लें, फल ले लें, खिचड़ी इत्यादि। इस हल्के भोजन से आपका स्वास्थ्य भी उत्तम होगा। हल्का भोजन और इसके साथ मानसिक रूप से प्रभु का ध्यान करें। कन्या राशि वालों, धार्मिक गतिविधियों को देखते हुए देवी की उपासना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ध्यान रहे, आज आपको आलस से बिल्कुल नहीं करना है। पेंडिंग कार्यों को ख़त्म करने के लिए कुछ टारगेट पहले से आपने जो सेट कर रखे हैं वो कर रहे हैं। मन में जो विचार आए वो आप अपने लक्ष्य का ध्यान दें, भटके नहीं। कर्म क्षेत्र को देखते हुए आज के दिन आप दूसरों से कुछ कंपटीशन इत्यादि कर सकते हैं। व्यापारियों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। हेल्थ की बात करें तो दर्द से कुछ परेशान आप हो सकते हैं। तुला राशि वालों, आज के दिन आप नियम के उल्लंघन करने से बचेंगे। जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो थोड़ा पॉज दें, इंतज़ार करें। सर्विस वाले लोग उच्चाधिकारियों से अच्छा तालमेल बना के चलेंगे। थोड़ा सा जोड़ों के दर्द से संबंधित, और जिनको गठिया इत्यादि है और यूरिक एसिड की समस्या है, हाई प्रोटीन के भोजन करने से आपको बचना चाहिए। संतान के स्वास्थ्य को लेकर कुछ चिंतित हो सकते हैं, लेकिन ज़रूरी बात यह है कि नियम, कायदे, कानून और रूल ऑफ द लॉ ये आपको फॉलो करना है। आज के दिन तालमेल आपका बना रहेगा। बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों की। आज के दिन की शुरुआत किसी ज़रूरतमंद की मदद करने से शुरू करनी चाहिए। आज आपको पशु पक्षी जो बोल नहीं पाते हैं उनकी भी मदद करनी है। ऑफिशियल अगर रिक्तियाँ स्थान है तो भर सकता है। यूरिन संबंधित दिक्कतों को लेके अगर कुछ परेशानी है जरूर ध्यान रखें। पानी का सेवन, जल का अधिक से अधिक सेवन करें। जो संयुक्त परिवार में रहते हैं उनका आपसी तालमेल अच्छा रहेगा। कठिन दौर में एक दूसरे का मददगार आप साबित होंगे। आज के दिन की शुरुआत किसी भी ज़रूरतमंद की मदद से करें तो बहुत अच्छा है। धनु राशि वालों, काम की गुणवत्ता को देखते हुए करियर में कुछ नए मोड़ आ सकते हैं। कार्य क्षेत्र में सहकर्मियों का पूर्ण रूपेण आपको सहयोग मिलेगा। व्यापारियों के लिए दिन शुभ, अटके हुए रुके हुए पैसे मिल जाएंगे। सेहत को लेकर थोड़ी सजग रहिएगा। बहुत अच्छी सेहत आपकी आने वाले समय में होने वाली है, लेकिन भारी सामान इत्यादि उठाने से, रिस्की कार्य करने से बचें। थोड़ा सा परमार्थ भी आज करें। हर चीज़ स्वयं के लिए नहीं, दिव्यांग की मदद का अवसर अगर प्राप्त हो तो आज उसको अपने हाथ से जाने ना दें। काम की गुणवत्ता को बढ़ाते रहिए। मकर राशि वालों, आज के दिन धर्म और कर्म दोनों में आपको मन लगाना होगा। पूजा स्थल की साफ सफाई कर सकें स्वयं से तो बहुत अच्छा है। गुरु की कृपा आप पर है और यही निर्णय लेने में, मार्गदर्शन करने में आपकी मदद करेगी। मेहनत करनी होगी। कोई भी कार्य करने से पीछे बिल्कुल भी ना हटे। आज आपकी ग्रह स्थिति देखने से ये दिखाई दे रहा है कि आपको कुछ लाभ की प्राप्ति हो रही है। आपको कुछ पुराने रोग, कुछ पुराने किए हुए कर्म भी आपको परेशान कर सकते हैं। परिवार व समाज की ओर से आज का दिन हालांकि कुछ सामान्य रहने वाला है। जीवन साथी के साथ प्रेम संबंध और प्रगाढ़ होगा। कुंभ राशि वालों, आज के दिन शांत व धैर्यवान होकर अपनी बात करें, सुने, देखें। पैसों का लेन देन बहुत सोच समझ के करें। कोई भी आपसे आर्थिक मदद की उम्मीद लेके आता है तो यथासंभव मदद कर दें। जो लोग टीम को लीड कर रहे हैं आप उनसे कम्युनिकेशन बनाए रखें। जिम से संबंधित या आप किसी प्रकार से लॉ से व्यापार कर रहे हैं तो अच्छा है।
आज आपको स्वच्छता का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। यदि आप तैलीय पदार्थों का सेवन कर रहे हैं तो इससे आप बचें। घर की साफ सफाई और उसको डेकोरेट करके रखें। ऑफिशियल भी काम कर सकते हैं। बड़े निवेशों में धन लगाने के लिए कहीं से ऑफर आ सकता है। मीन राशि वालों, आपके ऊपर किसी की सलाह के बगैर धन निवेश न करें। अपने कार्यों के प्रति सतर्क रहें क्योंकि बहुत लोगों की नज़र आपके कार्यों पे है। पार्टनर का पूर्ण सहयोग मिलने से कठिन कार्य भी सरल होते हुए देखे जा रहे हैं। हेल्थ को लेके तो पेट संबंधित रोग आपको परेशान कर सकते हैं। पेट संबंधी समस्या रहती है, उनको परहेज करना बहुत ज़रूरी है, वरना वो तकलीफ बढ़ सकती है। छोटी कन्याओं को चॉकलेट या कोई मीठी वस्तु दे सकते हैं उपाय के तौर पे। और बड़े निवेशों में धन लगाने का अगर आपको मौका आता है तो बिल्कुल भी चूकने का नहीं है आपको कोई मौका। तो दर्शकों, आपने देखा मेष से मीन से मेष पर्यंत, घाघर में सागर। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। अब गुरु जी से जानते हैं कि किस समय पर करने हैं आपको अपने सबसे जरूरी काम और क्या कहता है आज का पंचांग। दिनांक 7 जून 2021, द्वादशी तिथि का मान लगा है। भरणी नक्षत्र, ज्येष्ठ मास और कृष्ण पक्ष। राहु काल 7:07 से 8:51। प्रातःकाल शुभ समय अभिजीत काल 11:52 से 12:47 तक सिद्ध है। अपनी सभी प्रकार की समस्याओं के समाधान के लिए आप आचार्य राजीव शुक्ला जी से संपर्क कर सकते हैं। गुरु जी का कॉन्टैक्ट नंबर है 8004036524। आप ईमेल के जरिए भी गुरु जी से अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। गुरु जी की ईमेल आईडी है rajivshuklaonline@gmail.com। आज के इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई जानकारी के साथ। तब तक देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए भारत समाचार। नमस्कार। सब कुछ आजमाया और तब मैंने माना कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है।